श्रीकृष्णाय नमः। नत्वा श्रीवल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरून् स्तौमि बालकृष्णमप्रभुं। मायावादतमो निरासनपटुः श्रीलक्ष्मणस्यात्मज जित्वा राजसभा स्थितान् बुधवरो वादेषु संख्यावत शुद्धाद्वैत विभाकरं सुखकरं प्रादर्शयन् निर्भयो वेदोद्धार धुरंधरो विजयते श्रीवल्लभार्य प्रभु। न मंत्रेण तंत्रेण च ज्ञान सिद्धौ न वैकुंठ बुद्धिस्तु वैकुंठलोके गतिर्विठ्ठलेशे मतिर्विठ्ठलेशे रतिर्विठ्ठलेशे सदा वै ममास्तु। श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। आज के विषय में प्रवेश करें उससे पहले मैं जानना चाहूँगा कल वापी स्टडी क्लास में कौन कौन था? तुम लोग थे? बिरुदावली कुछ समझ में आई ऐसा? अच्छा। नहीं, बाबूजी ने खास आग्रह किया था कि आप एक बार अब बिरुदावली समझाओ। बिरुदावली पे कोई टीका तो उपलब्ध है नहीं जो अपन कोई प्राचीन अर्थ प्रकट करें, पर भगवत कृपया जो उस समय स्फुरण हुआ वो प्रकार से बिरुदावली को समझाया था। ये अपन जो, खैर मेरा ये प्रश्न अप्रासंगिक नहीं है, अपन यहाँ जो ये चरित्र का दर्शन करने एकत्र हुए हैं ये भी वास्तव में श्री महाप्रभु जी की ही विरुद्ध है, क्योंकि वल्लभ संप्रदाय में शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद और पुष्टि संप्रदाय ये दोनों परंपरा मिलकर ही वल्लभ मत बनता है। कल भी हमारी विचार यहाँ हुआ था सत्संग में कि व्याख्यान में आया कि ब्रह्मवाद की नींव पर ही पुष्टि मार्ग का भवन खड़ा हो सकता है। इसीलिए श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण ने भी अतस्तु ब्रह्मवादेन कृष्णे बुद्धिर्विधीयताम ऐसी आज्ञा की कि ब्रह्मवादानुसारिणी बुद्धि रखकर ही भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। कल हमने एक वस्तु को और देखा कि शास्त्र में जहाँ कहीं भी जगत को असत्य बताया गया है वहाँ उसका अर्थ संसार के अभिप्रेत है। संसार को लक्षित करते हुए अहमता ममतात्मक संसार को मिथ्या बताने के लिए कहीं कहीं पर जगत को भी असत्य कहा गया है। ये पहली बात। दूसरा कारण, हमारा संसार और जगत व्यावहारिक दृष्टि में एक होने के कारण हमको जो मोह उत्पन्न होता है उससे जगत और जागतिक पदार्थों में वैराग्य उत्पन्न कराने के लिए भी शास्त्र ने जगत की कहीं कहीं निंदा की है। लेकिन जगत भगवदात्मक है ये तो एक बात है ही, क्योंकि जैसे हम कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय, तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति आदि, तो आदि में क्या आता है? स्थिति और लय। विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय, इन तीनों में हे सच्चिदानंद घन भगवान आप ही इसमें कार्यरत हो। अब आप देखोगे तो इसी में 9 पदार्थ तो बता दिए गए। इस श्लोक में ही भगवान को 9 चीज़ों में बांट दिया गया है। कितनी चीज़ों में? सद, चित, आनंद, उत्पत्ति, स्थिति, लय, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक, तापत्रय। 3 प्रकार के ताप। 3 प्रकार के ताप कौन से होते हैं? आदि भौतिक ताप, आध्यात्मिक ताप, आदि दैविक ताप। सदांश, चिदांश, आनंदांश, उत्पत्ति, स्थिति और लय। तो 9 शब्द जो है, 9 अंक जो है वो भारतीय परंपरा में पूर्णांक है। तो भगवान श्री कृष्ण को अपनी पूर्णता में बताने के लिए भी सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा, और इसमें साकार ब्रह्मवाद का स्थापन होता है रूपाय। ये भगवान अरूप नहीं है,
भगवान कैसे हैं? सद भी हैं, चिद भी हैं, आनंद भी हैं, तो भी भगवान रूपवान हैं। आप देखोगे तो जिस वस्तु का कोई रूप ही नहीं है, कोई आकृति ही नहीं है, निराकार में से आनंद की उत्पत्ति नहीं हो सकती। आनंद की उत्पत्ति कराने के लिए, आनंद की निष्पत्ति कराने के लिए सामने वस्तु नामी और साकार होनी चाहिए, मतलब उसका कोई नाम रूप होना चाहिए। इसी कारण से महाप्रभु जी ने भी नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः। रूप और नाम इस प्रकार से दो अपने स्वरूपों को प्रकट करके प्रभु इस लोक में क्रीड़ा कर रहे हैं, इसलिए ये जगत क्रीडति। जगत जो है वो भगवान का लीला भांड है। लीला भांड मतलब वो बर्तन है कि जिसमें भगवान अपनी ये सृष्टि प्रक्रिया नामक खिचड़ी बना रहे हैं, इसलिए ये लीला भांड जगत है। तो यहाँ ये जो आदि वैष्णवाचार्य विष्णु स्वामी और भगवान के जो संवाद चल रहे हैं, ये संवाद में हमको ये भी बताया जा रहा है कि शुकदेव जी की कृपा से जिन किशोराकृति ललित त्रिभंगी कोटि कंदर्प लावण्य भगवान का दर्शन विष्णु स्वामी को हुआ, उन्होंने भी यथा अर्जुन यथा उद्धव उन्होंने विष्णु स्वामी को भी उपदेश किया। जैसा आगे जाकर पुष्टि संप्रदाय के प्रकटीकरण के लिए श्रावणश्यामले पक्षे के समय भगवान वल्लभाचार्य जी को भी उपदेश करेंगे, तो वैसा ही एक संवाद ये संप्रदाय प्रदीपकार ने हमको विष्णु स्वामी के विषय में भी दिया हुआ है। कल हम यहाँ तक पहुँचे कि अर्जुन ने विश्वरूप दर्शन करते हुए भगवद विग्रह में एकत्र स्थित समस्त जगत का दिव्य दृष्टि से अवलोकन किया था। फिर ब्रह्म जो विराट के विग्रहांत पाती होने से वह असत्य काल्पनिक कैसे हो सकता? भगवान ने अपना जो विश्वरूप दर्शन कराया, उस विश्वरूप में भगवान ने जगत नाम से जो भी व्यापार किया है, जगत नाम से जो भी सृष्टि निर्माण किया है, वो भगवान की सम्यक सृष्टि, जिसको हम समष्टि कहते हैं, उसका व्यष्टि मतलब जीवात्मा अर्जुन को दर्शन कराया। और अर्जुन को दर्शन केवल उसका ही नहीं कराया, अपितु अर्जुन ने ये भी दर्शन किया कि मैं भी उसमें हूँ। तो अर्जुन ने समष्टि में व्यष्टि और विष्टि में समष्टि चैतन्य का दर्शन भगवान के विराट रूप में किया। जो चीज़ अपने जीव और देह में है वही इस जगत में है। जैसे जगत में पंच महाभूत हैं तो अपने अंदर भी पंच महाभूत हैं, बाहर रूप रस गंध स्पर्श शब्द हैं तो अपने अंदर भी रूप रस गंध स्पर्श शब्द आदि सब हैं। तो अपने भगवान ने सदंश चिदंश आनंदांश अपने अंदर भी है, पर कैसा है? गुप्तानंदो यतो जीवा निरानंदम जगद्यतः। भगवान ने जब सदंश जगत को बनाया तो इसमें से तो आनंद को पूरा ही तिरोभूत कर लिया, लेकिन भगवान ने जब जीव को बनाया तो भगवान ने जीव में चैतन्य का संचार करते हुए अपने आनंद रूप को इसमें गौण कर लिया। इसमें गौण कर लिया मतलब अंतर्यामी रूप से ही आप विराजने लग गए। अंतर्यामी मतलब जो अंदर ही अंदर रहे। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि ये जो समष्टि व्यष्टि का खेल है भगवान का, ये भगवान ने अपने द्वारा क्रियमाण समस्त पदार्थों की सत्यता का बोध कराने के लिए किया है। अब यहाँ आगे कह रहे हैं, दृष्टांत दे रहे हैं। ये दृष्टांत बहुत प्रसिद्ध है वेदांत में। वेदांत में दो चीज़ों के साथ बहुत व्यापार हुआ है, मतलब इसकी बड़ी मीमांसा हुई है। एक रज्जु में सर्प की भ्रांति, रस्सी में सर्प का भ्रम होना अंधेरे में, और दूसरा शुक्तिका में रजत की भ्रांति, मतलब किसी समुद्र के या नदी के तट पे पड़े हुए सीप सूर्य की किरण पड़ने पर उसमें वहाँ चांदी के होने का भान होना। तो अति प्रकाश के समय पे शुक्तिका में रजत की भ्रांति, चांदी की भ्रांति होती है। अति अंधकार होने से किसी पड़ी हुई रस्सी में भी सर्प का भ्रम होता है।
तो आप देखोगे कि अंधकार भी ज़्यादा नुकसानदायी है, प्रकाश भी ज़्यादा नुकसानदायी है। फिर आप कहीं छाँव में हैं, लेकिन आप दूर कहीं पे मृग मरीचिका देख रहे हैं, जल, जैसे अपन को हाईवे पे दिखता है, तो हाईवे पे अपन जल को देखते हैं, अपन वहाँ जैसे जैसे हम पहुँचते हैं वहाँ जल होता नहीं है ना, जल अपने से दूर ही दूर जाता जाता है, पर दिखने वाले को उस समय जल का बोध बना रहता है। तो अब मिथ्या ज्ञान क्या है? वहाँ जल है, ये मिथ्या ज्ञान है, पर जल कहीं ना कहीं तो है ना, तभी तो उसका ज्ञान हो रहा है। तो हमारा जो दर्शन है इस समय, वो दर्शन में जो आभास हो रहा है वो आभास मिथ्या है, जल मिथ्या नहीं। आप समझे? उसी प्रकार से कहीं ना कहीं रज्जु भी है, कहीं ना कहीं सर्प भी है, कहीं ना कहीं रजत है, तभी जाके शुक्तिका में रजत की भ्रांति हो रही है। रजत कोई होता ही नहीं पदार्थ, तो किसी को सीप में उसकी भ्रांति क्यों होती? पर वो भ्रांति का निवारण कब हो जा रहा है? जब पास जाने पर, शुक्तिका को उठाने पे पता चल रहा है अरे ये तो सीप है और इस पर सूर्य की किरण ऐसी पड़ रही थी। तो ये बता रहे हैं कि जो लोग रज्जु और शुक्ति से सर्प एवं रजत की मिथ्या प्रतीति के समान ब्रह्म में जगत की प्रतीति को मिथ्या ज्ञान परिकल्पित सिद्ध करते हैं, उनका पक्ष पंगु है, उनका पक्ष छोटा है। वो कह रहे हैं ऐसे सब दृष्टांतों से तुम ब्रह्म की और जगत की और जीव की स्थिति के ऊपर चर्चा ऐसे फालतू दृष्टांत पे नहीं कर सकते हो। देखो भगवान तो केवल शब्द ही का गोचर है। शब्द प्रमाण ही शास्त्र में 6 प्रकार के प्रमाण माने गए हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, अर्थापत्ति, अनोपलब्धि, ये एक और है, और शब्द। ऐसा प्रत्यक्ष, उपमान, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनोपलब्धि और शब्द। इसमें शब्द प्रमाण से ही ब्रह्म को ग्रहण किया जा सकता है, क्योंकि ब्रह्म का स्वरूप निर्धारण करते हुए शास्त्र ने कहा है जन्माद्यस्य यतः शास्त्र योनित्वात्। भगवान का जन्म कहाँ से होता है? भगवान का जन्म शास्त्र में से होता है। तो शास्त्र ही परम प्रमाण है। शास्त्र से इतर ये प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनोपलब्धि ये सब नहीं है प्रधान रूप से प्रमाण। ये सब किसी भी शब्द प्रमाण के सहयोगी प्रमाण हो सकते हैं, प्रधान रूप से नहीं हो सकते। तो ये उसको समझा रहे हैं आगे जाके, सुनना ध्यान से। इसमें कोई व्यक्ति सो भी गया तो मुझे आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि वेदांत के बहुत प्रधान पक्ष पे थोड़ा चिंतन है। ध्यान से सुनेंगे। जिस प्रकार रज्जु एवं शुक्ति में अन्यत्र दृष्ट सर्प और रजत का ही ज्ञान प्रतीति हो सकता है, किसी सर्वथा अदृष्ट आकाश कुसुम या शुशुंग प्रतीति नहीं होती। जैसे कोई कहे कि मैंने आकाश में फूल उगते देखा, तो आकाश में फूल उड़ते देखा जा सकता है, आकाश में फूल उगता नहीं। उसी प्रकार से कोई कहे कि मैंने खरगोश के माथा पे सींग देखे, तो शुशुंग जैसी कोई वस्तु होती नहीं है। तो पहले तो किसी ऐसी वस्तु की कल्पना की नहीं जा सकती कि जो है ही नहीं। तो कल्पना किस चीज़ की जा सकती है? जो है उसकी कल्पना की जा सकती है। दूसरा, ये जो माया और अविद्या का कार्य है, ये माया और अविद्या के कार्य 3 प्रकार से शास्त्र में बताए गए हैं। एक है अन्यथा प्रतीति हेतु, कुछ है और कुछ और दिखना। एक आभास होना, और एक व्यामोह होना। व्यामोह होना मतलब इंद्रजाल के द्वारा जैसे कुछ होता ही नहीं था और कुछ दिखने लग जाता था, तो उसको इंद्रजाल कहते थे। तो व्यामोहन, आच्छादन और अन्यथा प्रतीति, ये 3 पक्ष वेदादि शास्त्रों ने माने हैं, माया और अविद्या के कार्य हैं। और ये जितना भी हो रहा है, ये अंधकार के समय पे कोई वस्तु के पड़े होने से, इतनी कम रोशनी में कोई वस्तु को देख के स्वाभाविक डरना कि यहाँ कहीं सर्प तो नहीं है, और बाद में थोड़ा उस पर प्रकाश डालने पर जान जाना कि अरे ये तो रस्सी का टुकड़ा पड़ा हुआ है। तो वो सर्प विषयक जो भ्रम से उत्पन्न भय था, वो भय का निवारण हो जाना सत्य का ज्ञान है। यूँ तो ये इसमें क्या समझाना चाह रहे हैं
उसी प्रकार बिना किसी अन्य जगत को देखे ब्रह्म में इस दृश्य जगत का भान भी नहीं हो सकता। ज्ञान के लिए किसी का आश्रय की अवश्य अपेक्षा होती है, अतः मिथ्या ज्ञान के लिए किसी तद्रूप अकिंचित सत्य वस्तु का आश्रय अवश्य अपेक्षित है। बुद्धि किसी भी वस्तु का आश्रय लिए बिना अन्य किसी वस्तु की कल्पना नहीं कर सकती। जैसे बुद्धि कोई वस्तु का आश्रय लेकर ही कोई चीज़ की कल्पना करेगी। पर्वत में अगर अग्नि लग जाए तो पर्वतो वन्यमान, अगर मान लो कोई कहे कि पर्वत में आग लग गई है तो उसका एक ही प्रमाण होता है धूम्र, धुआं उठना। क्योंकि नीचे से पर्वत में आग कहाँ, पीछे की तरफ कौन सी जगह लगी है वो नहीं है। उसमें भी दो प्रकार का भ्रम होता है। कभी कभी पर्वत पे आने वाले बादलों को देखकर भी लगता है कि ये कहीं उठा हुआ धुआं तो नहीं है। भाई थोड़े से काले बादल पीछे आ गए और आपने बहुत दूर से देखा तब भी आपको भ्रम हो सकता है, क्योंकि धूम्र एकमात्र प्रमाण अग्नि का है। अगर अग्नि है तो ही धुआं उठेगा, केवल धुआं बिना अग्नि के कहीं नहीं आ सकता। तो पर्वतो वन्यमान, पर्वत अग्नि से युक्त है, इसका प्रमाण केवल धूम्र है। इसको कहते हैं अनुमान प्रमाण। तो अनुमान के लिए भी कहीं न कहीं कोई वस्तु की आवश्यकता है। अगर सब कुछ असत्य और भ्रम मात्र है तो आपको ऐसा चीज़ का अनुमान भी नहीं हो सकता। ये ज्ञान ये दे रहे हैं भगवान। बुद्धि किसी भी वस्तु का आश्रय लिए बिना अन्य किसी वस्तु की अन्य कल्पना नहीं कर सकती। मिथ्या ज्ञान के लिए थोड़ी देर किसी वस्तु की सत्य वस्तु की सत्ता को स्वीकार करने पर तो आगे चलकर अनावस्था ही आ जाती है, अनवस्था ही आ जाती है। अतः वास्तव में श्रुति बल से ब्रह्म की उपादान कारणता के कारण जगत रूप सृष्टि को सत्य नित्य मानकर उसके आविर्भाव तिरोभाव पक्ष को मानना ही सत्य सिद्ध होता है। भगवान कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में श्रुति बल से, मतलब वही शब्द प्रमाण से, हमको ब्रह्म को ही उसका उपादान कारण मानना पड़ेगा कि ब्रह्म ने अपने में से ही जगत को बनाया और कोई प्रकार से जगत नहीं। इसलिए जगत किसी प्रकार की जीव की अविद्याजन्य भ्रांति नहीं है, ये ऐसा कहना चाह रहे हैं। उपर्युक्त तत्ववाद का संक्षिप्त वर्णन करने के अंतर भगवान ने विष्णु स्वामी से कहा कि सौम्य, आसुर सिद्धांत में ब्रह्म की साकारता का विरोध एवं निराकारता का जो आग्रह है उसका एक प्रबल हेतु है। वह है देवासुर संग्राम में मेरे स्वरूप द्वारा देवताओं का पक्षपात। अतः मेरे ईश्वर के साकार स्वरूप में असुरों को द्वेष बुद्धि होना सहज है। भाई क्योंकि जब जब देवासुर संग्राम हुआ है मैं देव पक्षपाती रहा हूँ, इसलिए असुरों के सिद्धांत में मुझसे द्वेष होना सहज है। ठीक है। और ये बोल रहे हैं अतः मेरे ईश्वर के साकार स्वरूप में असुरों को द्वेष बुद्धि होना सहज है। हिरण्यकशिपु, कंस, बेन, विरोचन, रावण आदि प्रख्यात असुर सोहमअस्मि के सिद्धांत को मानते हैं। अपनी आत्मा के अतिरिक्त अन्य किसी ईश्वर की सत्ता उन्हें स्वीकृत नहीं है। इस आसुर सिद्धांत देहात्मवाद का परिज्ञान छांदोग्य के 8वें अध्याय के 7वें खंड के से लेकर और 12वें खंड तक वर्णित प्रजापति के पास गए हुए इंद्र विरोचन के वृत्तांत से सुस्पष्ट हो जाता है। एक समय पर छांदोग्य में इंद्र और विरोचन, बलि राजा के पिता विरोचन और इंद्र दोनों ही बृहस्पति के पास गए और प्रजापति के पास गए उस काल के, और उनके साथ जो उनका डिस्कशन हुआ उसमें ये आसुर सिद्धांत का भी क्या स्वरूप है वो उनके संवाद से स्पष्ट हो जाता है। अब वो क्या है कि देखो, जब वो कह रहे हैं कि सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ, तो सो ब्रह्म के लिए, अहम अस्मि मतलब ब्रह्म और मैं एक ही हैं, ब्रह्म में एक ही हैं। ये जो लोग बोल रहे हैं, जो अहम ब्रह्मास्मि के सिद्धांत में मान रहे हैं, वो आसुर मत में मान रहे हैं, क्योंकि वास्तविकता वो नहीं है। भगवद इच्छा से प्रेरित होकर जिन ऋषियों ने आसुर सिद्धांत का प्रचार करना चाहा, उन्होंने वैसे ही शास्त्रों का प्रणयन किया जिससे असुर उन शास्त्रों का आश्रय लेकर भगवद विमुख हो जाएं। वे अहमेव ब्रह्मास्मि, सोहमस्मि आदि वाक्यों का वास्तविक अर्थ समझे बिना ही देहात्म भाव का प्रचार करने लगे। देहात्मवादी ये है
कि देह ही आत्मा है। इसको देहात्मवाद कहते हैं। हम शरीर को ही जब सब कुछ मान लेते हैं और शरीर के सुखों के लिए ही जब हम अपना कार्य व्यापार जगत में चलाते हैं तो हम आत्महनन करते हैं और देह का पोषण करते हैं। इस प्रकार से जो देहात्मवादी होते हैं वो आसुर सिद्धांत के परिपोषक माने गए हैं, क्योंकि वो अहम अस्मि, ब्रह्माहम अस्मि, सोहम अस्मि। अब देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जिस समय पर श्रुति ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, तो आपने ऐसा सुना होगा कि वेद के मंत्रों में पाठ करने की एक प्रक्रिया है। दात, अनुदात, स्वरित, 3 प्रकार के स्वरों से वेद पाठ होता है। किसी ने आज तक ध्यान नहीं दिया कि अहम ब्रह्मास्मि जहाँ उपनिषदों में वेद में मंत्र आता है, वहाँ पे अहम पे ऊंचा स्वर नहीं, ब्रह्म में ऊंचा स्वर है। अहम ब्रह्माहमस्मि ऐसा शब्द अपन कैसे बोलते हैं? अहम ब्रह्मास्मि। जोर कहाँ चला जाता है? अहम पे चला जाता है। अहम ब्रह्मास्मि नहीं, तुम्हारा अहम इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि तुमको तुम और ब्रह्म एक हैं ये बताना है कि मैं और ब्रह्म एक हूँ ये बताना है। ये अपन भूल जा रहे हैं। वहाँ पे वेद ने कोई गलती नहीं की है अहम ब्रह्मास्मि कह के। उनने स्पष्ट कहा है अहम ब्रह्माहमस्मि, मैं वो ब्रह्म ही हूँ। तो वो ब्रह्म में जोर है, उससे अपने को तादृशता बतानी है। ब्रह्म मेरे जैसा ही है ये थोड़ी श्रुति कह रही है। जब हम ऐसा बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, तो उसका अर्थ क्या बन जाता है? ब्रह्म तो मेरे जैसा ही है। श्रुति ऐसा थोड़ी कहेगी। श्रुति कहना चाहती है तुम ब्रह्म जैसे ही हो, इसको जानो। तो वो सोहम अस्मि जो जब भी ऋषियों ने कहा कि वो तो मैं ही हूँ या मैं वही हूँ, तो उससे उनका तात्पर्य ये नहीं था कि वो अपने से ब्रह्म की समानता करें, वो ब्रह्म में अपनी समानता लाना चाह रहे हैं। क्योंकि वास्तव में श्रुति का सिद्धांत अद्वैत है, द्वैत नहीं है। दो जीव और ब्रह्म अलग नहीं है। जीव और ब्रह्म एक दूसरे का ही अंशी अंश के संबंध से एकीभूत स्वरूप हैं। तो वो यहाँ ये समझाने के लिए पूरा वाक्य दे रहे हैं। गीता में देवी और आसुरी सृष्टि का पृथक पृथक निर्देश होने से मायावाद और ब्रह्मवाद ये 2 सिद्धांत चिरकाल से चले आए हैं। जो आसुर सृष्टि समुद्भूत हैं वो अहमेव ब्रह्म इसको चरम लक्ष्य मानकर भगवद विमुक्ता संपादित करते हैं, और जो दैवी सृष्टि समुद्भूत हैं वो दासोहम को परम लक्ष्य मानकर भगवद अनुग्रह संपादित करते हैं। महात्मानस्तु माम पार्थ इत्यादि श्लोक में इस पक्ष का समर्थन किया गया है। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता, दैवीं प्रकृतिमाश्रिता। महात्मा लोग दैवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं, आसुरी प्रकृति का आश्रय नहीं लेते हैं। इससे अतिरिक्त मायावादी अविद्या परिच्छिन्न ब्रह्म को ही जीव संज्ञक मानते हैं। मायावादी मानते हैं कि जिस ब्रह्म को अविद्या ने ढक दिया है, वो जो ढके हुए ज्ञान वाला अविद्या से युक्त जो ब्रह्म है उसी का नाम जीव है। अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर जीव ब्रह्म ही हो जाता है। जब तक अविद्या का अनावरण, जब तक अविद्या का आवरण है तभी तक दोनों में भेद की प्रतीति है। अतः जीव भाव की निवृत्ति होकर ब्रह्म भाव की प्राप्ति हो जाना ही उनके सिद्धांत में मोक्ष कहा गया है। अतः मायावादियों का जो सिद्धांत है वो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरा माना गया है। और अपना अपन ने क्या डिस्कस किया था? ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम अंशो जीवो ही नापरः, अंशो जीवो ही नापरः, जीवो ब्रह्मैव नापरः, ये उनका है। यद्यपि ब्रह्मवादियों के मत में ब्रह्म के सर्वरूप होने पर भी जीव भी ब्रह्म स्वरूप है, तथापि सृष्टि दशा और मुक्ति अवस्था में जीव के तिरोहितानंद और प्राप्तानंद हो जाने पर भी उसमें अंश और सेवक भाव की विद्यमानता रहती ही है। ये बता रहे हैं कि जब सृष्टि दशा हुई, जब भगवान ने अपनी सृष्टि की जीव की, तो आनंद को तिरोहित कर लिया या गुप्त कर दिया। अब वो आनंद है तो भी हमको पता नहीं है कि अपने अंदर आनंद है।
और उसी प्रकार से जब मुक्तावस्था हुई तो जो आनंद प्राप्त हुआ, तो वो आनंद भी प्राप्त किसको हुआ? ब्रह्म को थोड़ी हुआ, जीव को आनंद मोक्ष रूपी प्राप्त हुआ ना। तो मुक्तानंद जो हुआ प्राप्ति, वो किसको हुआ? जीव को हुआ। जैसे इस समय पर योग में, समाधि में, भगवन नाम में जिसको ब्रह्मानंद की अनुभूति हो रही है, वो एक व्यक्ति है। जिसको भगवत सेवा जन्य भजनानंद की प्राप्ति हो रही है, वो भी जीव है। जिसको भगवत कृपा से भगवत लीला के अनुभूति रूप स्वरूपानंद की प्राप्ति हो रही है, वो भी जीव ही है। तो जब वो जीव इस संसार को छोड़कर मुक्तावस्था में जा रहा है, तो उसको जो मुक्तानंद की प्राप्ति हो रही है, वो भी किसको हो रही है? जीव। इसमें ठाकुर जी को क्या लाभ हो रहा है? भगवान को, ब्रह्म को कोई लाभ नहीं हो रहा है। इसलिए सृष्टि दशा से लेकर मुक्तावस्था तक जो तिरोहितानंद और प्राप्तानंद का व्यवहार है, वो जीव के साथ चल रहा है, ब्रह्म के साथ नहीं चल रहा है, क्योंकि वो अंश ब्रह्म से अलग हो चुका है। लेकिन अंश अलग होने के बाद भी अपने आप में पूर्ण है, क्योंकि एक मोमबत्ती में से दूसरी मोमबत्ती जला लेने पर दोनों मोमबत्ती में एक सा प्रकाश और एक सी दाहकता होती है। वो पहली वाली मोमबत्ती में सबसे ज़्यादा अग्नि रहेगी, ऐसा कोई सिद्धांत बनता नहीं है। इसीलिए मंत्र बनता है पूर्णमदः पूर्णमिदम्। पूर्णमदः मतलब भगवान, पूर्ण इदम मतलब जगत, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, और उनसे जो जीव उत्पन्न हो रहे हैं इतने सारे, वो भी पूर्ण ही हैं। और पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, और जो बचा कुचा रह गया वो भी भगवान का कैसा है? वो अपने आप में परिपूर्ण है। जैसे एक दृष्टांत आप पुष्टि मार्गियों को भी देना चाहूँगा। अपन जब कहते हैं कि श्री महाप्रभु जी जो हैं वो ठाकुर जी के मुखारविंद का अवतार है, श्री कृष्णास्य, तो क्या भगवान के और अवयव महाप्रभु जी में नहीं हैं? अगर नहीं हैं तो कृष्णो ही यत् साक्षिकम क्यों कहा गया? और अगर नहीं है तो वस्तुतः कृष्ण एव ही क्यों कहा गया? तो कृष्ण रूपता जो है वो महाप्रभु जी में श्रीमद् वृंदावनेन्दु प्रकटित रसिकानंद संदो रूपता और स्फूर्जद रासादि लीलामृत जलधि भराक्रांतता, ये महाप्रभु जी में कैसे आई? और उसको भी शाश्वत बताया गया है, वो तो सब है। तो जब किसी ने कहा कि वो मुखारविंद के अवतार हैं, तो वो केवल महाप्रभु जी का वैश्वानरत्व, विभुत्व और वाक्पतित्व सिद्ध करने के लिए है। बाकी तो जब भगवान के मुखारविंद का अवतार प्रकट होगा तो वो भी अपने आप में परिपूर्ण ही होगा। तो पूर्णमेवावशिष्यते, उनमें कोई प्रकार की अपूर्णता नहीं होती कि खाली मुखारविंद आया फिर गले से नीचे के ठाकुर जी नहीं आए चरणारविंद तक के, ऐसा नहीं है। बराबर है? कौन सी वस्तु प्रधान रूप से दिख रही? जैसे अपन ने कहा कि भाई रामचंद्र जी जो हैं वो हास्य का अवतार हैं, तो हास्य का अवतार भगवान विराट में, वो हास्य में जो रूप प्रकट हो रहा है उसके अवतार हैं। बाकी वो रामचंद्र जी की पुरुषोत्तमत्व में कोई न्यूनता थोड़ी है कि वो नरोत्तम तो हो पाए पर पुरुषोत्तम नहीं हो पाए, ऐसा है? ऐसा नहीं है। तो अपने दृष्टांत अपने को साकार ब्रह्मवाद में ये बता रहे हैं कि ब्रह्म अपनी जब साकारता में परिणित होता है तो उसमें कोई भी प्रकार की च्युति नहीं होती, कोई प्रकार की त्रुटि ब्रह्म में नहीं होती। आई ज्ञान में आई बात। उसमें भी अंश और सेवक भाव की विद्यमानता रहती है। जीव अंश और सेवक तथा ब्रह्म अंशी और सेव्य स्वरूप हैं। जीव तिरोहितानंद है और ब्रह्म पूर्णानंद है। भगवान के महात्म ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह रूप भक्ति से जीव को मुक्ति, अन्यथा स्वरूप गुप्तानंदता, अहमता, ममतादि की निवृत्ति के द्वारा स्वस्वरूपावस्थान की प्राप्ति होती है। इस सिद्धांत में नाम शब्द सृष्टि के समान रूप दृश्यमान जगत सृष्टि भी भगवत कृत्य होने से सत्य और नित्य है। बहुत सुंदर बात यहाँ कह रहे हैं कि भाई तीन चीज़ याद रखो कि हम जीव जो हैं वो अंश हैं, हम सेवक हैं। भगवान जो हैं अंशी हैं, भगवान सेव्य स्वरूप हैं। हम भगवान के तिरोहितानंद या गुप्तानंद हैं और भगवान पूर्णानंद हैं। बराबर? और उसके कारण क्या हो रहा है, जब हम ये महात्म ज्ञान युक्त सुदृढ़ और सर्वतोधिक स्नेह रूपी भक्ति का स्थापन या विनियोग भगवान के चरणारविंद में करेंगे,
तब भगवान हमको जो मुक्ति संपादित करेगा, वो मुक्ति कैसे संपादित करेगा? तो क्या मुक्ति के 3 रूप होंगे। एक होगा स्वरूप गुप्तानंदता का तुम्हारे हृदय में प्रकटीकरण के वास्तव में भगवान अंतर्यामी रूप से मेरे अंदर ही विराज रहे हैं, जिसको उपनिषद में कॉन्सेप्ट कहा गया है भूमा। क्या कहा गया है? भूमा। भूमा भगवान का एक ऐसा स्वरूप है औपनिषदिक, जो जीव में भी है, जगत में भी है, वायुमंडल में भी है। जो भी चीज़ तुम्हारे ग्रहण करने में आ रही है, इंद्रिय गोचर हो रही हैं, उन सब में जो दैवीता, कोई भी प्रकार की दैवी संपदा दिख रही है, वो भगवान का भूमा स्वरूप है। भूम्न ईशस्य योजयेत, सिद्धांत मुक्तावली में भी महाप्रभु जी ने भूमा को समझाया है। तो ये कह रहे हैं कि इस सिद्धांत में नाम शब्द सृष्टि के समान रूप दृश्यमान जगत सृष्टि भी भगवत कृत्य होने से सत्य है। तो ये नाम रूपात्मक जो भगवान की सृष्टि है, ये सत्य है और ये नित्य है। नित्य क्यों है? कि ये उत्पत्ति स्थिति लय से गुजरेगी, पर ये भगवान में ही गुजरेगी, भगवान से ही गुजरेगी, भगवान में ही बनेगी, भगवान में ही रहेगी, भगवान में ही लीन हो जाएगी। उस प्रकार से ये ब्राह्मी सृष्टि होने से, ब्रह्म की सृष्टि होने से ये नित्य है। आई लक्ष्य में जो पुराण आदिक में प्रपंच को मिथ्या, मायामय, स्वप्नमय कहा है, वह जीवों के वैराग्य उत्पादनार्थ कहा गया है। अतः ब्रह्म रूप होने से यह प्रपंच सत्य नित्य रूप है। इसी प्रकार जीव और ब्रह्म के अभेद बोधक वाक्यों का तात्पर्य द्वैत ज्ञान से होने वाले जीव के शोक मोह भय आदि का निवारण है। अब देखो एक चीज़, अब समझो, अपन ने बहुत देर जगत को समझा, अब एक वस्तु समझो जीव के विषय। श्रुति का जो प्रयोजन है, श्रुति स्मृति का जो प्रयोजन है, कोई पूछे कि द्वैत है कि अद्वैत है। श्रुति अपने को द्वैतवाद समझाना चाह रही है कि अद्वैतवाद समझाना चाह रही है? द्वैतवाद समझाने की क्या जरूरत है श्रुति को? वो तो प्रत्यक्ष गोचर हो रही है, आप हो, मैं हूँ, ये है, वो है। पर जब अपन सब एक हैं ये बताना है, अद्वैत बताना है कि वास्तव में सब एक ही हैं, तब श्रुति को बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रत्यक्ष में ग्रहण वो पदार्थ नहीं हो पा रहा है। सजातीय, विजातीय और स्वगत 3 प्रकार के भेद अपन को दिख रहे हैं। सजातीय भेद क्या दिख रहा है? कुत्ता कुत्ता है, घोड़ा घोड़ा है, गधा गधा है, हाथी हाथी है, गाय गाय है, दिख रहा है ना। सजातीय भेद है, अलग अलग जाति के सब दिख रहे हैं। विजातीय भेद क्या है? भाई अपन सब मानव यहाँ बैठे हैं, पर इनमें कुछ स्त्री हैं और कुछ पुरुष हैं। और तीसरा स्वगत भेद है, वास्तव में सब वही जड़ चेतन आनंद, जड़ चेतन आनंद के ही छोटे छोटे रूप हैं, पर तुम हो और मैं हूँ। तो ये तीनों प्रकार का जो भेद दृष्टि है, सजातीय, विजातीय, स्वगत, वो तो दिख ही रहा है। इसमें सृष्टि रचयिता को वेद वाक्य से बोलने की क्या जरूरत है? वेद वाक्यों से बोलने की जरूरत तब है कि जब मेरे और आप में रहे हुए ईश्वर की सत्ता से रह के भगवान के द्वारा कृत ये जो परिणाम रूप जगत है, आत्मकृतो परिणामात, वो नहीं दिख रहा है कि ये ब्रह्म है, ये कुर्सी कुर्सी है, ये टेबल है, पुस्तक पुस्तक है, माइक है, स्पीकर है। तो जब ऐसी भ्रांति में बताना है कि ये नहीं, वास्तव में ये सब भगवत कार्य ही है, तो श्रुति को बोलना पड़ेगा। तो श्रुति को अद्वैत स्थापन के लिए बोलना पड़ेगा। द्वैत स्थापन के लिए श्रुति को बोलने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? फिर द्वितीया द्वे भयम भवति तत्र को मोह का शोक एकत्वमर्पश्यत इत्यादि श्रुतियाँ इसमें प्रमाण रूप से उपस्थित होती हैं। मेरे स्वरूप के विषय में भी अनेक मत हैं। यद्यपि मैं वेदों के द्वारा भी अवर्णित वांग मन से अगोचर हूँ, पर भक्तों के लिए आनंद मात्र कर पाद मुखंदन आदि रूप हूँ। गुणत्रयातीत, क्षर से अतीत एवं अक्षर से उत्तम पूर्ण पुरुषोत्तम रसमय स्वरूप हूँ। मेरे भक्त मत्सम सधर्मा एवं मदंश होते हैं। भगवान कह रहे हैं कि मेरे विषय में भी बहुत सारे मत हैं। कुछ श्रुतियाँ ऐसे कहती हैं कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कदाचनेति। तो वो श्रुतियाँ ये कहना चाह रही हैं कि मैं काय वांग मनस से अगोचर हूँ। काय मतलब देह, वांग मतलब वाणी, मन मतलब अपनी ज्ञान शक्ति को समझने की जो भगवान ने शक्ति दी है बुद्धि के साथ
मन का संघात होता है तो व्यक्ति को कोई चीज़ समझ में आती है। तो इन सब चीज़ों से भगवान जो हैं वो परे हैं। और इसके बावजूद भी भगवान जो हैं वो आनंद मात्र कर पाद मुखोदरादि हैं, आनंद मात्र भगवान हैं। कैसे हैं? तो कहा जैसे मिश्री का डला है, मिश्री के डले में ऊपर जितना रस है उतना ही अंदर रस है, वो पूरा एक रस है। पर वो रस कैसा है? घनीभूत है, एक सा रस है, घनीभूत है। अब जब उस पर तुम्हारी जिह्वा और जिह्वा में जो रसना में जो रस है वो लगेगा तो रस अपना रस छोड़ेगा, तब तक वो नहीं छोड़ेगा। पर आप देखोगे तो मिश्री को आप तराशो तो एक आकृति बन जाएगी। समझो किसी ने एक मिश्री के लड़ुआ गोपाल बनाए, समझो, ऐसा नहीं करना, पर कोई ने किया तो उनके हाथ में ज़्यादा मिष्ठान ने के चरणारविंद में ज़्यादा मधुरता है, इसका निर्णय कैसे होगा? ऐसा निर्णय नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से भगवान जब साकृति धारण करता है तो भगवान के मस्तक से लेके मतलब पादादि के शांत कहाँ ज़्यादा रस है, कहाँ ज़्यादा प्रेम है, कहाँ ज़्यादा आनंद है, इसका निर्धारण नहीं हो सकता। इसलिए आनंद मात्र कर पाद मुख उदर आदि सब एक जैसा है, भगवान यूँ बता रहे हैं। बराबर। इसीलिए कह रहे हैं कि भगवान जो हैं वो गुणत्रयातीत हैं। ये तीनों गुणों से भगवान अतीत हैं। गुणातीत होना मतलब सात्विक राजस तामस से परे होना। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को भी कहा त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। ये वेद की जब तक तुम सुनते रहोगे अर्जुन, ये तुमको सात्विक राजस तामस में लपेटे रहेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम ये तीनों गुणों से परे हो जाओ, निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। तो भगवान के पास जाने के लिए सात्विक राजस तामस काम नहीं आएंगे, निर्गुण होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? निर्गुण। तो सात्विक गुण, राजस गुण, तामस गुण, ये गुणों से रहित हो जाना, वो गुण राहित्य है। पर भगवान गुणों से रहित नहीं है, गुणों से अतीत हैं, परे हैं। ये गुणों के द्वारा भगवान तक पहुंचा नहीं जा सकता है, लेकिन भगवान तक को समझना है तो सात्विक गुण चाहिएगा, क्योंकि सत्वात् संजायते ज्ञानम। ज्ञान लाना है कोई वस्तु का तो सत्वगुण होना बहुत जरूरी है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। रजोगुण का काम क्या है? काम क्रोध आदि जो मनुष्य के जीवन में आते हैं वो रजोगुण के कारण आते हैं। और जितना भी आलस्य, प्रमाद है, मात्सर्य है, वो सब तमोगुण का कार्य है। आदमी पड़ा रहे, चल छोड़ना, अभी क्या है, ये सब तमोगुण है। अपन ब्रज भक्तों को तामस भक्त क्यों कहते हैं? इन्होंने वेट किया भगवान हमारे उद्धार के लिए ब्रज में आएंगे, उद्धार हो गया, भगवान पधारे वापस मथुरा द्वारका, ये वहीं बैठे रहे, ठीक है, हो गया उद्धार। ये भगवान के पीछे गए नहीं। इन्होंने ब्रजाधीश से ब्रज को ज़्यादा महत्ता दी कि नहीं, ब्रज में रहेंगे तो ज़्यादा ठीक हैं। यहाँ प्रत्यक्ष परोक्ष साक्षात हर प्रकार से प्रभु हमको मिलते रहेंगे। तो ये तामस भक्त हैं, ये अपने उद्धार के लिए कुछ करते नहीं हैं, ये खाली देखते हैं। तामस प्रमाण, तामस प्रमेय, तामस साधन, तामस फल। भगवान साधन भी इनको देंगे, पर उनके साधन भी तामस साधन होंगे। कम मेहनत करो। भगवान सबसे ज़्यादा मेहनत किससे कराएंगे? सात्विकों से कराएंगे। राजसों से उससे कम कराएंगे, तामसों से तो उससे भी कम कराएंगे। सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी किसको? सात्विक को, क्योंकि तामस फल को उतनी मेहनत नहीं है। तामस फल को तो पता है कि ये भगवान मुझे देने आएंगे ही, तो इसलिए गोपी जन कौन है? तामस फल अध्याय की लीला की प्रधान पात्र हैं वो। तो ये एक अलग पक्ष है। पर भगवान जो हैं वो गुणत्रयातीतः, भगवान तीनों गुणों से परे हैं, और उन तक पहुँचने के लिए भी मनुष्य को तीनों गुणों को पार करना पड़ेगा। तीसरी वस्तु क्या है कि जो क्षर है, मतलब जो क्षयिष्णु है, ख़त्म हो जाता है, उससे बेटर अक्षर है जो इसका नाश कभी नहीं होता।
और भगवान जो हैं वो क्षर अक्षर से अतीत हैं। तो इसीलिए भगवान ने कहा अक्षरादपि चोत्तमा अतोस्मि लोके वेदे च कथिता पुरुषोत्तमा प्रतिता पुरुषोत्तमा। मैं वास्तव में पुरुषोत्तम क्यों हूँ बेटा अर्जुन? क्योंकि ना मैं क्षर में आता हूँ और ना मैं अक्षर में ही आता। अक्षर में अक्षर ब्रह्म मेरा जो स्वरूप है वो आता है। अक्षर ब्रह्म में भी आदि भौतिक अक्षर ब्रह्म, आध्यात्मिक अक्षर ब्रह्म, आदि दैविक अक्षर ब्रह्म, आदि 3 रूप में अक्षर ब्रह्म बढ़ जाता है। जिस चीज़ को श्री महाप्रभु जी ने बताया परब्रह्म तो कृष्णो ही सच्चिदानंदकम बृहत, बृहत शब्द का प्रयोग किया। वो सच्चिदानंदात्मक होते होते बढ़ने ही लग जाता है। अक्षर ब्रह्म का कार्य बढ़ता ही रहना। और द्विरूपम तद्धि सर्वम स्यात् एकम तस्माद् विलक्षणम। 2 रूप प्रधान हैं उसके, फिर भी उससे एक विलक्षण स्वरूप है। जो एकदम वन लाइनर्स में हम कहें कि अक्षर ब्रह्म और पर ब्रह्म में क्या फर्क है। अक्षर ब्रह्म जो होता है वो फर्स्ट गणितानंद है। क्या है? फर्स्ट गणितानंद को हम अक्षर ब्रह्म कह सकते हैं। मतलब तेने शतम ब्रह्मानंदा, जहाँ पे श्रुति ने लास्ट कहा कि इससे ज़्यादा आनंद तो प्रजापति का है, और प्रजापति के भी आनंद को जब 100 गुना मल्टीप्लाई करो तो जो आनंद उपलब्ध होगा वो ब्रह्म का आनंद है। तो वहाँ तक जो वेद आनंद की गणना आनंदवल्ली तैत्तरीय उपनिषद में कर पाया, वो अक्षर ब्रह्म के आनंद की गणना श्रुति से हुई। उसके आगे श्रुति ने नेति नेति कह दिया, न इति न इति। तो वो न इति न इति में ब्रह्म आता है, और नीचे जो आया वो अगणितानंद जो है वो ब्रह्म का स्वरूप है, और गणितानंद जो है वो अक्षर ब्रह्म का स्वरूप। मैं सही तो बोला ना? गणितानंद जो है वो अक्षर ब्रह्म का स्वरूप है, और अगणितानंद जो है वो परब्रह्म का या ब्रह्म का स्वरूप। देखो परब्रह्म आदि तो अपन ये 2 विभाग को समझाने के लिए बोलते हैं। बाकी वेदांते च स्मृतौ ब्रह्म लिंगम भागवते तथा ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान ये तीनों एक ही व्यक्ति हैं। इसलिए शास्त्र में जब भी ब्रह्म के बारे में बात आए तो वो ब्रह्म कृष्णवाची ही होता है, बराबर। तो अक्षर ब्रह्म जो हैं वो गणितानंद हैं, और भगवान पुरुषोत्तम जो हैं वो अगणितानंद। ठीक है, तो ये बता दिया यहाँ भगवान ने। इसलिए भगवान ने कहा कि इसलिए मैं पूर्ण पुरुषोत्तम रसमय स्वरूप हूँ। तो वो कहा कि रसो वै सह रसगुम लब्ध्वा स आनंदी भवति। भाई रसो वै सह, वो भगवान जो है वो ब्रह्म है, वो रसरूप है, और इसको जो जान जाता है वो खुद भी आनंदी हो जाता है, वो भी आनंदवान हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं कि अक्षर से उत्तम पूर्ण पुरुषोत्तम रसमय स्वरूप हूँ। मेरे भक्त मत्सम सधर्मा एवं मदंश होते हैं। भगवान के जो भक्त होते हैं वो एक समय आने पर भगवद रूप हो जाते हैं। इसलिए मत्सम, मत्सम मतलब मेरे समान हो जाते। तो मेरे समान मतलब भगवान और भक्त एक हो जाते हैं अर्थ में नहीं है, वो इस अर्थ में है कि भगवद रूपता उनमें भी आ जाती है मेरे भक्तों में। जैसे हम कह रहे हैं कि विष्णु स्वामी विष्णु का अवतार हैं, जैसे हम कह रहे हैं कि श्री महाप्रभु जी साक्षात श्री कृष्ण हैं, तो ये वास्तव में तो प्रभु के भक्त ही हैं ना। वो ठाकुर जी के भक्त हैं, इसीलिए तो अपन भक्त के भक्त हैं। इसीलिए हम हरे तो पादई का मूल दासानुदासो भवितास्मि भूया। तो अपने में दास की दासता आ रही है। दास की दासता सुखदेव जी ने भी कहा ना, ओ यन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रया। भगवान के आश्रय में जो लोग हैं उनके आश्रय में भी अगर चले जाएं तो भी अपन मुक्त हो जाते हैं, तो भी अपन शुद्ध हो जाते हैं। तो तम नित्य मुक्त परिशुद्ध विबुद्ध आत्मा कूटस्थ आदि पुरुषो भगवान स्त्रधीशा। समझने वाली बात यह है कि भगवान के जो भक्त होते हैं वो भगवत सधर्मा होते हैं, भगवद अंश होते हैं। मदभाव की प्राप्ति के अनंतर जीवों में जीवत्व के असाधारण धर्म परिलक्षित नहीं होते। जब उनको भगवान का मदभाव प्राप्त हो गया, मतलब भगवद रूपता जब उन भक्तों को प्राप्त हो गई, तो उन लोगों में अन्य जो साधारण जीवों में जो धर्म दिख रहे हैं वो धर्म उनमें परिलक्षित नहीं होते। उनमें कुछ विशिष्ट गुण भगवत संबंध से दिखने लग जाता है। भक्त और भगवान में जो भेद दृष्टिगोचर होता है वो भेद सहिष्णु अभेद ही है।
क्योंकि सेव्य सेवक लीला भेद से दोनों ही मेरे स्वरूप हैं, यही परम भागवत सिद्धांत है। अब तुम्हारा जो कुछ अन्य प्रयोजन हो वो मुझसे कहो। ये पूरा ब्रह्मवाद भगवान ने इस प्रकार से विष्णु स्वामी को समझाया और पूछा और कुछ बात हो तो बताओ। श्री हरि के सिद्धांत गर्भित इन वचनों को सुनकर विष्णु स्वामी ने प्रणनी भाव पूर्वक सप्रेम प्रभु के चरणारविंदों में प्रणाम किया। तदनंतर वो बोले, भगवान यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप सपरिकर इस स्वरूप में ही यहाँ विराजिए। मैं राजसेवकवत राजोपचार से सदा आपकी परिचर्या करना चाहता हूँ, अतः कृपया सेवानंद का लाभ प्रदान कीजिए। भक्त वर्ग सालोक्य, साष्ट्री, सामीप्य और सारूप्य मुक्ति की कामना न करके चरण सेवा की ही अभिलाषा करते हैं। ये कपिल देव जी का वाक्य है। तृतीय स्कंद में माता देवहूति को उनने भगवान का और भगवान के भक्तों का स्वरूप बताते हुए ये बात कही है। सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, साष्ट्री एकत्वमप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जनाः। भगवान ने कहा मेरे जो भक्त होते हैं वो ये सालोक्य, सामीप्य, साष्ट्री, सारूप्य ये और सायुज्य ये भी नहीं मांगते हैं। ये लोग मुझसे केवल अपनी सेवा मांगते हैं कि हमको हे प्रभु आपकी सेवा मिले। उसमें दृष्टांत दे रहे हैं, जिस प्रकार जलाशय में तल्लीन हो जाने की अपेक्षा उसके किनारे बैठकर जल पीने का अधिक आनंद होता है, उसी प्रकार आपके स्वरूपांतपाती हो जाने की अपेक्षा आपकी चरण सेवा में अधिक आनंद होता है। जलाशय पे रहना है, जलाशय में रहना है, जलाशय में विहार करना है, तैरना है, डूब थोड़ी मरना है। तो ये बता रहे हैं कि जल में कोई आदमी डूबने में आनंद की अनुभूति नहीं करता है, उसके पास रहने में, जल पीने में, जल विहार करने में, तो वो सेवा जल की करेगा तो जल उसको आनंद देगा, वो जल में ही डूब जाएगा। अगर भगवान में ही हम लीन हो गए तो भगवान में लीन होने से क्या लाभ होगा। ब्रह्म लीनता इसीलिए अपने आप बहुत मुख्य नहीं मानी गई है। विष्णु स्वामी के इस वचन को सुनकर भगवान ने कहा, सौम्य तुम्हारा कथन सत्य है, पर काल की मर्यादा के अनुसार जब साधारण देवों का भी कलयुग में साक्षात्कार नहीं होता तो मेरे साक्षात दर्शन की तो बात ही क्या है। अतः इस स्वरूप में मेरा अवस्थान नितांत असंभव है। हाँ, इस नगर के विश्वकर्मांश स्वरूप प्रसिद्ध शिल्पकार के द्वारा मेरी प्रतिमूर्ति सिद्ध करा लो। मेरी कृपा के द्वारा मेरे दर्शन कर वह यथावत स्वरूप निर्माण का कार्य कर सकेगा। मेरी आज्ञानुसार मेरी मूर्ति स्वरूप में सप्रेम यथावत परिचर्या करने पर मैं तुम्हारी उस सेवा को ग्रहण करूँगा। उस सेवा द्वारा तुम्हें वैसा ही आनंद प्राप्त होगा जैसा मेरी साक्षात सेवा करने से। इस भगवद उक्ति को श्रवण कर विष्णु स्वामी ने प्रार्थना की, प्रभु ऐसा है तो शास्त्रोक्त देवालय प्रतिष्ठादि को कलुषित कर देने वाले इस कली में देश, काल, पात्र, द्रव्य, श्रद्धा, संप्रदाय आदि के अनुसार विहित विधि किस प्रकार संपन्न की जा सकती है। विधि की न्यूनता से लोगों को भक्ति में विश्वास कैसे जम पाएगा। यह विधि अशास्त्रीय तो नहीं है। भगवान ने कहा, वत्स मेरी सर्वव्यापकता के कारण भक्त को मेरी मूर्ति में भी मेरा साक्षात्कार होता है, क्योंकि भगवान सर्वव्यापी हैं, सर्वत्र हैं, सम हैं। इसलिए भगवान की मूर्ति में भी मेरे भक्त को मेरा साक्षात्कार होता है। तदर्थ संपादित सेवा सामग्री देश, काल, पात्रादि पर मेरे आधिपत्य के कारण कली का प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ता, क्योंकि देश, काल, पात्र आदि भी सब मैं ही हूँ। क्या हूँ? भगवान कह रहे मैं ही हूँ। टिप्पणी जी है क्या यहाँ? एक दो चार टिप्पणियाँ रखो हमेशा। तो भगवान आज्ञा कर रहे हैं, हाँ, तदर्थ संपादित सेवा सामग्री देश, काल, पात्रादि पर मेरे आधिपत्य के कारण कली का प्रभाव नहीं पड़ता। जिस प्रकार शास्त्रीय मंत्रन्यास तथा प्रतिष्ठा विधान और देव ब्राह्मण वचन से प्रतिमा में देवतोपस्थिति हो जाती है, देवता की उपस्थिति जैसे हो जाती है, उसी प्रकार केवल शुद्ध प्रेम से भी
जहाँ कहीं भगवत साक्षात्कार हो सकता है, देवोपस्थिति में एकमात्र हृदय की सात्विक भाव वृत्ति की प्रधानता होती है। भाव की प्रधानता और प्रबलता के द्वारा ही गोपिकाओं तथा अनेक पशु पक्षियों ने मेरी प्राप्ति की। यहाँ भगवान कह रहे हैं केवलेन ही भावेन गोप्यो गावः खगा मृगा येने यन्ये मूढ़ धियो नागा सिद्धा मामीयुरंजसा। ये बार देखो, पुरुषोत्तम मास के ये मतलब दान के श्लोकों में भगवान की स्तुति दी हुई है। इसमें दिया हुआ है कला काष्ठादि रूपेण निमेष घटिकादिना यो वंचयति भूतानि तस्मै कालात्मने नमः। ये जितने भी कला काष्ठादि रूप हैं, निमेष और घटिका हैं, मतलब जिनको हम आज इंग्लिश में कह रहे हैं ना, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स, और फिर बाद में जिसको हम संध्या काल कह रहे हैं कि भाई मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट, तो इन सब चीज़ को कह रहे हैं कला काष्ठादि रूपेण निमेष घटिकादिना यो वंचयति भूतानि तस्मै कालात्मने नमः। ये इन सब छोटे 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 विभाग करके ही जो भगवान जीव के पास से समय को धीरे धीरे खींच रहे हैं, वो कालात्मा भगवान भी आप ही हैं। तो क्योंकि भगवान स्वयं कालात्मा काल कालश्च, पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम में आता है कालात्मा काल कालश्च, काल का भी काल और स्वयं कालात्मा, ये भगवान स्वयं होते हैं। इसलिए किसी भी युग में भगवत सेवा करने पर ऐसा नहीं होता कि उस युग का प्रभाव भगवान पे पड़ता हो, देवताओं पे पड़ता है। बिना मूर्त के भी आप ठाकुर जी की सेवा कर सकते हो, पर बिना मूर्त के आप देव प्रतिष्ठा नहीं कर सकते। आप बात समझ में आई? इसीलिए यस्मादस्मिन् स्थितो यत् किमपि कथमपि क्वाप्युपाहर्तुम इच्छत यद्धा तद् गोपिकेश स्ववदन कमले चारुहासे करोति। यस्मादस्मिन् स्थितो किमपि कथमपि क्वापि उपाहर्तुम इच्छत। तुम ठाकुर जी को अरोगाना चाह रहे हो, तो तुमने 6 बजे जगाए तो भी मंगल भोगे, 10 बजे जगाए तो भी मंगल भोगे, दोपहर को जगाए तो भी मंगल भोगे। ठाकुर जी तो उस समय जगे हैं। इसका मतलब ये नहीं तुम धूर्त हो जाना, तुम तो सुबह ही जगाना, बराबर। अपने इसका अर्थ ऐसा नहीं लगाना कि जब मन भावे तब सेवा करनी। अपने ठाकुर जी के अपने टाइमिंग्स होने ही चाहिए कि ये समय मेरा ठाकुर ये करता है, इतने बजे मेरे ठाकुर जी जगते हैं, इतने बजे मेरे ठाकुर जी श्रृंगार आरोग कर लेते हैं, इतने बजे मेरे ठाकुर जी आरोगते हैं। ये तो जीवन में होना ही चाहिए। मैं बता रहा हूँ कि कभी अपने को ऐसा नहीं होता आज ट्रेन है, आज फ्लाइट है, आज तो जल्दी जगाओ, जल्दी सेवा पहुँचो, जल्दी निकलो, तो लोग कहते हैं कि ये तो सब सगवड़ियु धर्म। अरे सगवड़ियु धर्म नहीं, धर्म का मतलब ही होता है सगवड़। धर्म का मतलब ही होता है जो तुमको सगवड़ दे वो धर्म। सगवड़ियु धर्म कुछ होता ही नहीं है, ये गुजरातियों ने ऐसे ही शब्द बना लिया है। धर्म हमेशा जीव मात्र को उन्नति की, शांति की, समृद्धि की सगवड़ता देता है, उसको हम धर्म कहते हैं। और जब उसका अपन ह्रास करते हैं तब उसको हम अधर्म कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान हैं, भगवान कह रहे हैं कि भाई तुम मेरे को इस समय में ऐसे साक्षात तुम नहीं मेरी सेवा कर सकते हो, क्योंकि ये अभी वो समय नहीं है, मेरा अवतार काल नहीं है। मैं तो तुम्हारे लिए ठीक है प्रकट होकर तुमको सही है वार्ता कर रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ, दर्शन दे रहा हूँ, आनंद दे रहा हूँ, सब ठीक है। पर तुमको ऐसे ही रह जाओ यहाँ मेरे पास, तो ऐसा तो मैं नहीं रहूँगा। तुम मेरे स्वरूप की प्रतिष्ठा आदि कर लो। तो वो कह रहे हैं प्रतिष्ठा आदि कैसे संभव है? कलिकाल में तो सब देश काल द्रव्य मंत्र कर्ता कर्म सब खराब हो चुका है। तो कि सब खराब हो चुका है क्योंकि वो सब चीज़ें जो हैं वो प्रकृति के अधीन हैं और मैं प्रकृति से परे हूँ। तो मैं गुणत्रयातीत होने से इन सब चीज़ों के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए मेरी सेवा कभी भी कैसे भी की जा सकती है। उसमें केवलेन ही भावेन गोप्यो गावो खगा मृगा। जैसे खग, मृग, गोपी, गाय सबों ने भगवान की सेवा की। धन्यास्तमूढ़ मतयोपि हिरण्य एता यानंद नंदन उपात विचित्र वेशम। और कितनी जगह पे प्रायो बताम्ब विहगा बिन मुनयो वनेस्मिन कृष्णे क्षितम तलतम कल वेणु गीतम आरुह्य ये द्रुम भुजान रुचिर प्रवारान
तो ये सब चीज़ें बताई गई हैं वेणु गीत में कि ये सब भगवत सेवा में लगी हुई हैं। नदी अलग से लगी हुई है, पर्वत अलग से लगा हुआ है, वृक्ष अलग से लगे हुए हैं, लता पत्ता अलग लगी हुई हैं, गायें अलग लगी हैं, ये सारा हंस कोकिल शुक पिक आदि जितने हैं ये सब भगवान में लगे हुए हैं। अपने आप देखो कितनी हिंडोला के तो सब पदों में दादुर का वर्णन आता है। दादुर मोर पपीहा बोले। दादुर मतलब मेंढक। मेंढक क्या सेवा में काम आवे, पर टर टर बोले तो भगवान को हाँ अब वर्षा आएगी, अब मैं झूला झूलूंगा। तो वो भी सेवा में कार्य कर रहा है। जैसे जो शंख झालर घंटा कर रहे हैं वो दादुर भी कर रहे हैं, उसके भी टर्र टर्र बोलने से भगवान को आनंद आ रहा है। झिंगुर होते हैं ना, झिंगुर, वो झिल्लिका, उसके शब्द की ध्वनि को श्री स्वामिनी जी के नूपुर की ध्वनि से तोला गया है कि झिंगुर की आवाज़ जो रात को आती है ना, चु 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 नहीं प्रकार की एक पर्टिकुलर आवाज़ अपने को जंगल में से आती है। वो क्या चीज़ की आती है? वो आपको मालूम, मेरे को तो उसको झिंगुर मालूम है। वो उछलता रहता है, कहीं से कहीं उछलता है और रात्रि को बोलता रहता है। अब उनके शब्दों से कोई स्वामी जी के नूपुर की झनकार की तुलना होती है क्या? पर नहीं, ये लोग सब ग्रामीण संस्कृति के लोग हैं। ये सब नागरी और नागर हैं ना, पर्वतों में, वनों में और तरहेटी में रहने वाले लोग हैं। ये पुलिंद पे रहने वाले लोग हैं, यमुना जी के तटवर्ती प्रदेशों में रह रहे हैं। इनके लिए ये सब ध्वनि ही प्रधानता रखती है। तो भाई ठाकुर जी की सेवा और ठाकुर जी की उपासना तो भाव से कोई भी कर सकता है। छोटी छोटी गिलहरी थी और कछुआ थे, राम सेतु के लिए वो भी पत्थर ढह के लाए। उनके पत्थर कितने, और जिसको पीठ पे रख भी दो कछुआ के तो कछुआ चले वहीं पत्थर गिर जाए। फिर जैसे तैसे માંડ માંડ बंदर उसको कछुआ पे रखें, कछुआ जैसे तैसे लेके जाए और कहीं जाके किसी को संभलाए। उन कछुओं को देख के भी रामचंद्र जी को प्रेम आता था कि देखो ये सेतु में सहायक है। तो रामावतार हो कि कृष्णावतार हो, सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ ने भगवत सेवा करी है, क्योंकि भगवान जो हैं वो संसेव्यमान जो हैं वो चराचर जगत के द्वारा है। अपन खाली मानव ही ऐसा पुष्टि मार्गी लोग ही भ्रम लेके बैठे हैं कि अपन ही सेवा करते हैं। सेवा तो सभी कर रहे हैं प्रभु की, कौन नहीं कर रहा है प्रभु की सेवा? शायद अपन को छोड़ के सभी कर रहे हैं। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि देवोपस्थिति में एकमात्र हृदय की सात्विक भाव की वृत्ति की प्रधानता होती है। भाव की प्रधानता और प्रबलता के कारण ही गोपिकाएं तथा अनेक पशु पक्षियों ने मेरी प्राप्ति की, जिसके पुराण आदिकों में अनेक दृष्टांत हैं। जब क्रोधाविष्ट हिरण्यकश्यपु ने स्तंभ में ही भगवान की सत्ता देखनी चाहिए, तो प्रहलाद की भावुकता ने वही नरसिंहावतार का साक्षात करा दिया। बराबर है ना? तो ऐसा क्या है? सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितुम। भगवान क्यों प्रकट हुए स्तंभ में से? क्योंकि भगवान को अपने भृत्य, अपने भक्त की वाणी को सत्य सिद्ध करना था। कि भाई उसने भाव से पूछा कि क्या भगवान इसमें है, और मेरे भक्त ने कहा हाँ इसमें है। तो सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितुम। तो कह रहे हैं तो प्रहलाद की भावुकता ने वही नरसिंहावतार का साक्षात्कार करा दिया। वहाँ कौन सा शास्त्रीय अनुष्ठान और वैदिक मंत्र विधान किया गया था? केवल ईश्वर की व्यापकता एवं भक्त की तन्मयता ही वहाँ पे दृष्टि थी। इससे यह भी सिद्ध होता है कि शास्त्रोक्त अनुष्ठानों की अपेक्षा भक्त की शुद्ध सात्विक प्रेम भाव भक्ति की वृत्ति ही उच्च कक्षा होती है भगवत प्रागट्य में। भगवत प्रागट्य में उच्च कक्षा अपना भगवान के प्रति जो प्रेम है वो प्रधान रूप से है। कह रहे हैं कि गीता भागवत आदि शास्त्रों में मदुक्त मार्ग का ही प्रतिपादन है। निगम कल्प तरु के गलित फलस्वरूप श्री भागवत में निर्णीत मत कथित भक्ति मार्ग ही मार्ग फलस्वरूप है। अतएव उसकी वैदिकता में किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए, अर्थात भागवत धर्म का अनुसरण करना चाहिए। इस भक्ति सिद्धांत की अशास्त्रीयत्व कल्पना केवल अज्ञान विजंबरण है। जो लोग इस भक्ति के सिद्धांत को अशास्त्रीय मानते हों वो केवल अज्ञान के कारण ही उबासी खा रहे हैं, अज्ञान विजंबरण है। अतः जीवों को सर्वात्मा भावोत्पन्न भक्ति के द्वारा ही शाश्वत कल्याण अधिगत हो सकता है। कलिकाल में
शास्त्रोक्त अन्य साधन महत कष्ट साध्य और अपरिज्ञान नष्ट हो चुके हैं। इस समय तो भक्ति ही सर्वसुलभ साधन और पुरुषार्थ अवशिष्ट रह गया है। भक्ति ही सर्वसुलभ साधन भी है, भक्ति ही जीव का पुरुषार्थ भी है। इसके अनंतर भगवद आज्ञानुसार विष्णु स्वामी ने शिल्पकार को बुलाकर भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन कराए और तदनुरूप एक प्रतिमा निर्मित कराकर भक्ति भाव से उसकी प्रतिष्ठा की। अब अपन पूछेंगे कि शिल्पकार को कैसे भगवान के दर्शन कराए, तो यहाँ उन्होंने पहले ही कहा है कि इस नगर का जो शिल्पकार है वो विश्वकर्मा का अंश है। तो विश्वकर्मा का अंश होने से देवशिल्पी विश्वकर्मा, देवताओं के जो शिल्पकार हैं, जिन्होंने भगवान के लिए द्वारका का निर्माण किया, द्वारका अद्भुत निर्माण, जिन्होंने भगवत प्रेरणा से मय दानव के साथ मिलकर राजा युधिष्ठिर के लिए इंद्रप्रस्थ बनाया, खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ किया, जिन देवशिल्पी विश्वकर्मा ने इससे पूर्व के युग में वापिस मय दानव के साथ मिलकर अपि स्वर्णमयी लंका बनाई, वही विश्वकर्मा का अंश इस विष्णु स्वामी के समय में इस नगर में एक शिल्पी के रूप में प्रकट हुआ। उसको बुला के भगवान का दर्शन कराया गया। दर्शन करा के उसने तदनुरूप एक प्रतिमा निर्मित कराकर भक्ति भाव से उसकी प्रतिष्ठा की। उस समय भगवान ने विष्णु स्वामी को अंतिम आदेश दिया कि सौम्य, भक्ति तथा स्वधर्म के आचरण ज्ञानार्थ गीता भागवत ये दो ही शास्त्र प्रमाण स्वरूप और सर्वशास्त्र सार रूप हैं। दो ही शास्त्र का भगवान ने कहा कि भक्ति तथा स्वधर्म के आचरण का ज्ञान प्राप्त करना हो, कि मेरे लिए भक्ति क्या, स्वधर्म क्या, उसका जो ज्ञान प्राप्ति का साधन है वो गीता और भागवत ये दो ही शास्त्र प्रमाण स्वरूप हैं और सर्वशास्त्र सार रूप हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम मैं ही एक देव हूँ। सद्गुरु द्वारा संप्रदायानुसार आत्मनिवेदन कर, पंचाक्षर लिखा है यहाँ पे, इस पंचाक्षर मंत्र का जप ही मुख्य मंत्र जप एवं भक्तिपूर्वक यथाशक्य मेरी सेवा करना ही मुख्य कर्तव्य है। जो भक्त संप्रदायानुसार भागवत प्रोक्त प्रकार से यशोदा, गोपिका तथा उद्धव आदि के समान वात्सल्य, प्रेम, सख्य, दास आदि किसी भी भाव से मेरी शुश्रूषा मतलब सेवा करेगा, उसकी सेवा में अवश्य अंगीकार करूँगा। ऐसा है। इसीलिए श्री महाप्रभु जी ने यच्च दुःखम यशोदाया नंदादीनां च गोकुले गोपिकानां तु यद दुःखम तद दुःखम स्यान् मम क्वचित्, और फिर बाद में गोकुले गोपिकानां तु सर्वेषां ब्रजवासिनां यत् सुखम समभूत तन्मे भगवान किम विधास्यति, और फिर बाद में वापिस उद्धवागमने जाता उत्सव सुमहान यथा वृंदावने गोकुले वा तथा में मनसि क्वचित। मतलब पहले यशोदादि और नंदराई जी को मिला हुआ विप्रयोग, फिर गोपीजनों को मिला हुआ संयोग सुख, और बाद में वापस उद्धव जी के आने से संयोग और विप्रयोग की चर्चा के द्वारा वापस संयोग सुख और विप्रयोग सुख की प्राप्ति, ये ही जीव के लिए सर्वोत्कृष्ट फल है इस संप्रदाय में, कि भगवान के श्रृंगार रस विग्रह के संयोग विप्रयोगात्मक द्विदल का अनुभव मनुष्य को हो। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं उसकी सेवा अंगीकार करूँगा, वो चाहे यशोदा जी के भाव से, गोपीजनों के भाव से, उद्धव आदि के भाव से, अन्य सखा के भाव से, किसी भी भाव से मेरी सेवा करे, उस भक्त के कल्याण होने में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। वेद तंत्रोक्त विधान ज्ञान वेदांत सांख्य योगादि से वर्णाश्रम धर्मादि जितने कर्तव्य परिज्ञात होते हैं वे सब भक्ति के साधन हैं। वेद तंत्रोक्त विधान ज्ञान वेदांत सांख्य योगादि और वर्णाश्रम धर्मादि से जितने भी कर्तव्य परिज्ञात होते हैं वे सब भगवत भक्ति के साधन हैं, वो भक्ति नहीं है। उनका यथाशक्य आचरण भक्ति उत्पन्न करने में परम सहायक माना गया है। बराबर है। श्रेयोभिर्विविधैश्चान्यै कृष्णर भक्तिर्हि साध्यते, वो ठीक है, वो उसमें सहायक माना गया है।
इस भागवत मार्ग में भक्ति मुक्ति से भी श्रेष्ठ मानी गई है, क्योंकि मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति के अनुसार अपने अवास्तविक रूप का परित्याग कर जीव के स्वरूप में अवस्थान का नाम ही मुक्ति है। अविद्या द्वारा शोक मोह भयादि से आविष्ट होकर जीव का अज्ञ भगवत विमुख एवं तिरोहितानंद हो जाना तथा अहमता ममतात्मक संसार में ग्रस्त हो जाना ही अन्यथा रूप सांसारिक दशा है। इस दशा को छोड़कर सर्वज्ञता, भगवत सेवा परायणता तथा प्रकटानंदता को प्राप्त कर जीव को अपने अंश और सेवक स्वरूप भगवान को अंशी और सेव्य रूप समझकर भजनानंदानुभावी हो जाएं, यही उसकी स्वरूपेण अवस्थिति मतलब वास्तविक दशा है। इसी को मुक्ति कहा गया है। अतः मुक्ति में भी भगवत भक्ति की प्राप्ति ही उसकी श्रेष्ठता है। अंत में कह रहे हैं कि भागवत, गीता, वेद आदि शास्त्रों के रहस्य रूप इस प्रकार के ज्ञानोपदेश को प्रदान कर भगवान विष्णु स्वामी के समक्ष से अंतर ध्यान हो गए। विष्णु स्वामी भी उसी दिन से भागवतोक्त प्रकार से प्रभु की सेवा में परायण हो गए। भगवत भजन रस का आस्वादन लेते हुए उन्होंने जीवों के अभ्युदय निश्रेयस प्राप्ति के लिए भक्ति संप्रदाय का प्रचार किया। जो जीव विष्णु स्वामी के संप्रदाय में दीक्षित हुए वे ऐहिकामुष्मिक कल्याण की प्राप्ति करते हुए अनुग्रहित एवं कृतकृत्य होकर श्री गोपीजन वल्लभ भगवत स्वरूप को प्राप्त हुए। विष्णु स्वामी ने अपने जीवन काल में चिरकाल तक भूतल पर भक्ति मार्ग का प्रचार कर अपनी हार्दिक पूर्वोक्त अभिलाषा को पूर्ण किया। भक्ति के द्वारा उनका चरित्र अलौकिक प्रकाश से दैदीप्यमान हो गया। इस प्रकार भक्ति मार्ग का प्रागट्य कर शिष्य संग्रह द्वारा उसकी व्यवस्था और प्रचार कर विष्णु स्वामी अंत में वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्थानुसार त्रिदंडी यति होकर भगवत धाम को प्राप्त हुए। इन्होंने भी चतुर्थ आश्रम रूप संन्यास को स्वीकारा। त्रिदंड संन्यास का मतलब कायिक, वाचिक, मानसिक रूप से ये सन्यासी हुए। इस प्रकार कली द्वारा उच्छिन्न भक्ति संप्रदाय जीवों के कल्याण प्राप्त्यर्थ श्री विष्णु स्वामी के द्वारा भूतल पर पुनः प्रतिष्ठित हुआ। उनके अनंतर क्रमशः इस मार्ग में 700 आचार्य तथा बिल्व मंगल द्वारा भक्ति मार्ग का प्रचार होता रहा, जिससे दुष्ट समय में भी भगवती भक्ति भागीरथी के उद्वेल शांत स्वच्छ प्रवाह में निमग्न होकर कोटिशय जीवों ने अपना वास्तविक श्रेय संप्राप्त किया। ये कह रहे हैं कि इसके बाद इन्होंने विष्णु स्वामी ने जो उच्छिन्न प्राय भक्ति संप्रदाय हो गया था कलयुग में, उस भक्ति के संप्रदाय को वापस इन्होंने प्रकट किया। और इसी कारण से मैं और आप इन दिनों में गाते हैं कि जो पे श्री वल्लभ प्रकट न होते, भूतल भूषण विष्णु स्वामी पथ, श्रृंगार शास्त्र सब रोते। क्योंकि इनके करे धरे काम के बाद भी ये जो 700 वर्ष का या 700 आचार्यों का अंतराल गुजरा, इसमें विष्णु स्वामी परंपरा जो है वो दक्षिण भारत में ही नहीं अपितु पूरे भारत में से धीरे धीरे विलुप्त प्राय हो गई थी। और इसके बाद श्री महाप्रभु जी ने पधार कर इस परंपरा को वापस पुनर्जीवित किया। तो इसके लिए कल अपन इसके आगे की चर्चा आधा पौना घंटा करेंगे। कल 5:30 से यहाँ व्याख्यान तो है ही, लेकिन 5:30 से 6:30 व्याख्यान होने के बाद 6:30 बजे से मनमथ राय जी आपको यहाँ पधार कर और सबको आगामी श्री कुंवर लाडले लाल प्रभु के 56 भोग का आमंत्रण देने यहाँ एकत्रित होने वाले हैं। तो आप सबको अधिकाधिक संख्या में यहाँ पे उनसे आमंत्रित होने आना है, ताकि वो सबको अपनी ओर से आग्रह कर सकें, आशीर्वाद प्रदान कर सकें। और अपन सब यहाँ से बसों के द्वारा व्यवस्था करके 7 तारीख को श्री कुंवर लाडले प्रभु के 56 भोग का बड़ो मनोरथ का दर्शन करने अपन जाने वाले हैं। बोलो श्री गोवर्धन नाथ की जय।